अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दीनी माहौल। तो नाजरीन, आज मैं आपको दूसरी एपिसोड में यानी दूसरी किस्त में बताने वाला हूं मिर्ज़ा कादियानी का बचपन। तो आज के हमारे जो वाक़यात हैं, सबसे पहले उसमें ये है कि मिर्ज़ा कादियानी का चिड़ियाँ पकड़ना। तो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर एम.ए. अपनी किताब सीरतुल महदी के सफ़ा नंबर 40 के ऊपर लिखता है कि हमारी दादी मौज़ा अय्यमा ज़िला होशियारपुर की रहने वाली थी। तो मिर्ज़ा कादियानी भी वहाँ जाते रहते थे, तो वहाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे। तो एक दफ़ा मौज़ा अय्यमा की बूढ़ी औरतें हमारे घर में आईं, तो उन्होंने बोला कि ये वही लड़का है जो उधर आकर चिड़ियाँ पकड़ता था। तो जब इसका बाप ऐसा था तो ये विरासत बेटे को भी मिली। तो एक दफ़ा मिर्ज़ा कादियानी का बेटा घर में दरवाज़े बंद करके चिड़ियाँ पकड़ रहा था। तो मिर्ज़ा कादियानी ने उसको कहा कि बेटा, घर की चिड़ियाँ नहीं पकड़ते। तो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा लिखता है कि मेरा वालिद शिकार करने के लिए लैस भी तैयार करता था। लैस जो दरख्तों से दूध निकालता है, उसकी एक लेसदार चीज़ बन के जैसे शिकारी शिकार करते हैं, परिंदे पकड़ने में आसानी होती है। तो नाजरीन, इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी को कीमिया तलाश करने का बहुत शौक़ था, कीमिया का इल्म। तो लाला भीम सिंह ने किताब 14वीं सदी के मसीह उसमें बयान दिया है कि मैं और मिर्ज़ा कादियानी हम इकट्ठे पढ़ते थे। तो मिर्ज़ा कादियानी को कीमिया तलाश करने का बहुत शौक़ था। तो एक दफ़ा ये लड़कों को चंद लोटे मिट्टी के पकड़वाए पानी भरवा कर, और उन्हें ये कहा कि तुम इसको एक उंगली पर लेकर खड़े हो जाओ, और चंद पुड़ियों से दवाई निकाली और उनमें डाली। तो जिस दवाई से लोटा घूम जाता था, तो उस दवाई को अलग रख लेता था, उसके नुस्खे जो है ना अलग लिख लेता था। तो इसने इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी इसको कीमिया की तलाश में कामयाबी नहीं हो सकी। तो नाज़रीन, इसको घोड़सवारी का भी बहुत शौक़ था। तो एक दफ़ा इसने एक सरकश घोड़े पर बैठ गया सवारी करने के लिए। तो उसने जानबूझकर दरख्त पर इसको मारा, लेकिन दरख्त पर लगने की वजह से घोड़ा तो मर गया, लेकिन यह फिर भी बच गया। तो इसी तरह इसको तैराकी का भी बहुत शौक़ था। जब बारिश आती, कादियान का सारा पानी, सारी गंदगी एक जगह जमा हो जाती थी, तो ये वहाँ पर तैराकी करता था। तो इसके मुकाबले में अगर हम अहलुल्लाह के बचपन को देखते हैं, तो इससे कई गुना ज़्यादा अहलुल्लाह का बचपन जो है ना वो सच्चा होता है। तो इसी तरह सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को एक दफ़ा उनकी वालदा ने 20-30 अशरफियाँ दी बिस्तरे में सीकर कि तुम जाओ पढ़ो, ज़रूरत के वक्त इनको खर्च करते रहना। वो जा रहे थे तो रास्ते में चोरों ने डाकुओं ने पकड़ लिया, उनको ले गए। तो सबसे उन्होंने ले लिया, उन्होंने समझा कि इसके पास कुछ नहीं है। एक ने पूछा कि तेरे पास क्या है? तो इसने कहा कि मेरे बिस्तरे में इतनी अशरफियाँ सिली हुई हैं। जब खोला गया तो वाकई सिली हुई थी। तो उनके बड़ा सरदार था, उसने पूछा कि तुमने हमें क्यों बताया, हमें पता तो नहीं चलता था कि आपके पास कोई है या नहीं है। तो उसने कहा मैं इतनी अशरफियों के पीछे झूठ बोल दूँ, ये मुझे गवारा नहीं है। तो वो हैरान हो गया कि अशरफियों के बदले में ये झूठ बोलना पसंद नहीं करता था। वो जो डाकू थे, उन्होंने तौबा की और वो सारे के सारे इस काम से हट गए। तो इसी तरह सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब माँ के दूध पीते थे, जब रमज़ान आता तो वो पूरा दिन दूध नहीं पीते थे। तो एक दफ़ा ईद का चाँद देखने में कुछ शुबहत हो गया कि आज ईद है या नहीं है। तो लोग जमे हुए और इसकी वालदा के पास पहुँचे, उससे पूछा कि क्या आपके बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया है? अगर पिया है तो आज ईद है, अगर दूध नहीं पिया है तो आज ईद नहीं है। तो उसकी वालदा ने कहा कि आज इसने सुबह से दूध नहीं पिया है, तो वो समझ गया कि आज रोज़ा है। इसी तरह एक मैं वाक़या आपको एक और बता दूं कि एक दफ़ा खलीफा हारून और रशीद और ज़ुबैदा ख़ातून, मलका ज़ुबैदा ख़ातून के दरमियान कुछ रंजिश हो गई। तो मलका ज़ुबैदा ख़ातून की ज़ुबान से निकल गया कि हारून और रशीद तुम दोज़गी हो। उसने कहा अगर मैं दोज़गी हूँ तो तुझे तलाक। चूँकि ये हारून और रशीद मलका ज़ुबैदा से मोहब्बत करते थे, ज़्यादा अरसा तक ये अलहदा नहीं रह सके, तो हारून और रशीद ने एक मजमा बुलाया, उलमा को बुलाया, सब उलमा को जमा किया, क्या मेरी बीवी को तलाक हुई है या नहीं हुई। असल मसला ये था कि अगर मैं दोज़गी हूँ तो मेरी बीवी को तलाक हो गई है, अगर मैं दोज़गी नहीं हूँ
तो मेरी बीवी को तलाक नहीं हुई। तो सब उलमा ने कहा ये हम तो नहीं बता सकते कि आप दोज़गी हो या नहीं हो, ये तो अल्लाह ही जानते हैं। तो बाहर से आवाज़ आई कि अगर आपकी इजाज़त हो तो इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। हारून रशीद ने उसको देख लिया, उसको अंदर बुलाया, तो उसे कहा कि आप जवाब दो। वो जो बच्चा था लड़कपन की हालत में, तो उसने कहा कि पहले आप अपने तख्त से नीचे उतरो, क्योंकि उलमा का मर्तबा बादशाहों से ज़्यादा होता है। तो वो नीचे उतरा और वो लड़का तख्त पर बैठ गया। तो हारून रशीद ने पूछा कि बताओ इसका जवाब क्या है। उसने कहा पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कुदरत के होने के बावजूद, मतलब मौका होने के बावजूद अल्लाह से डर की वजह से क्या आपने गुनाह को छोड़ा है? तो उसने कहा हाँ, मैंने कई दफ़ा अल्लाह के डर की वजह से गुनाह को छोड़ दिया है। तो उसने कहा कि आप दोज़गी नहीं हो। तो सारे उलमा परेशान हो गए कि आपने किस दलील से यह मसला पेश किया। तो उसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि जो शख्स मेरे डर की वजह से गुनाह को छोड़ देता है तो उसका मलजा और मावा जन्नत है। तो इस वजह से सारे उलमा परेशान हो गए। तो वो बच्चा कौन था? वो बच्चा जिसने जवाब दिया वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह था। तो नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो अगली किस्त के अंदर मैं आपको मिर्ज़ा कादियानी की वालदा यानी घसीटी, इसकी वालदा को घसीटी क्यों कहते थे और इसके घर के मामलात क्या थे, इसके वालिद ने पैसे कमाने के लिए किस किस शहर के सफ़र के, इंशाल्लाह ये अगली किस्त में आएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली किस्त आपको जल्दी पहुंच सके। शुक्रिया।